गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इंटरेक्शन क्या होता है? पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पहले देख चुके थे, पिछले लेक्चर में आप देखेंगे, और आज हम लोग देखेंगे इंटरेक्शन। क्या होता है इंटरेक्शन? Population interaction is defined as interaction between two species या दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज या दो ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है, इंटर स्पेसिफिक और दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन करने का अर्थ हुआ वैसा इंटरेक्शन जो टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच हो। वैसा इंटरेक्शन जो टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच हो, उस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। और एक दूसरा जो आपका वो इंट्रा स्पेसिफिक, जिसमें इंटरेक्शन जो होगा वो सेम स्पीसीज, टू सेम स्पीसीज या सेम स्पीसीज के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब जो है आप लोग सोचते होंगे दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच कैसे इंटरेक्शन होगा। तो सेम रिसोर्स है, कोई सेम रिसोर्स है, दो डिफरेंट स्पीसीज आकर के वो दोनों सेम रिसोर्स के लिए फाइट करेगा, तो उस तरह के उस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। और इंट्रा स्पेसिफिक में सेम रिसोर्स, वहां भी रिसोर्स ही होगा, लेकिन सेम रिसोर्स के लिए दोनों आकर के दो सेम स्पीसीज आके फाइट करेगा। जैसे इंट्रा स्पेसिफिक में हम लोग देखेंगे जंगल में लायन जो है, फीमेल लायन के लिए दो लायन आपस में फाइट करते हैं, तो उस तरह का इंटरेक्शन सेम स्पीसीज के बीच। हम लोग भी फूड के लिए, आप लोग क्लास में सीट के लिए दो लोग जनरली फाइट करते हैं, तो उस तरह का इंटरेक्शन आपका इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहलाएगा। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें नीट में भी आपका क्वेश्चन होता है और बोर्ड में भी क्या रहेगा आपका, ये दिया हुआ रहेगा, और ये इसमें जो है इस साइड में जो है आपका खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, आपको भरना रहेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है स्पीसीज ए बी। हम लोग देखें कि जब भी इंटरेक्शन होगा दो स्पीसीज के बीच, दो ऑर्गेनिज्म के बीच होगा, तो दो स्पीसीज है और यहाँ नेम ऑफ इंटरेक्शन, कितने तरह के इंटरेक्शन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म। तो क्या होता है म्यूचुअलिज्म? इसमें दोनों स्पीसीज जो है वो बेनिफिटेड होगा। यहां पे हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होगा। वहीं हम लोग देखते हैं सेकेंड कंपटीशन। कंपटीशन जो होता है तो दो सेम स्पीसीज या टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल एक है तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, दोनों को घाटा होता है, दोनों को हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को जिसमें दोनों जो है दोनों को हार्मफुल इफेक्ट पड़े उसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रीडेशन। तो प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन में हम लोग देखते हैं एक स्पीसीज बेनिफिटेड होगा और दूसरा को हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, एक को फायदा पहुंचेगा और दूसरा को हानि। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक स्पीसीज बेनिफिटेड होगा और दूसरा को हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, एक को फायदा एक को घाटा। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे पैरासिटिज्म। वहीं पे हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो है कॉम्युनिज्म। कॉम्युनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं कि एक स्पीसीज बेनिफिटेड होगा और दूसरा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल, उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉम्युनिज्म। नेक्स्ट है आपका
एनिसलिज्म। तो इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को हानि होगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा उसमें क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ना उसको लाभ होगा ना हानि होगा। तो ये आपका जो है वो इस तरह के इंटरेक्शन है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, समझ लीजिएगा। तो ये 6 तरह का जो हम लोग देखे इंटरेक्शन, यही इंटरेक्शन जो है यहीं से हम लोग सारा का डिफिनेशन भी निकाल सकते हैं। हम लोग थोड़ा साइन पे ध्यान देंगे, तो साइन क्या देखे, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन जो है वो क्या करता है, वो आपका इंडिकेट करता है, पॉजिटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है बेनिफिट को। दूसरा जो है नेगेटिव साइन, वो आपका जो है नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है आपका, क्या इंडिकेट करेगा, ये आपका इंडिकेट करेगा लॉस को, ये इंडिकेट करेगा लॉस को। और वहीं हम लोग थर्ड देखेंगे 0, ये आपका ये साइन जो है वो इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करता है न्यूट्रल को, न्यूट्रल को, ये इंडिकेट करेगा न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो ये हम लोग देखे इस साइन के अनुसार जो हमारा दिया हुआ था बुक में उसको। अब हम लोग एक एक करके हर एक का डिफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल। तो हम लोग जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, म्यूचुअलिज्म को। तो क्या होता है म्यूचुअलिज्म, इसको देखते हैं। ये क्या, इट इज द इंटरेक्शन इन विच बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर क्या होगा, बेनिफिटेड होगा। हम लोग वहां देखे थे, क्या देखे थे, प्लस प्लस साइन, प्लस प्लस साइन देखे थे। तो प्लस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, दो स्पीसीज के बीच हो रहा है तो दोनों स्पीसीज क्या होगा, बेनिफिट होगा। और एक खास बात ध्यान रखने लायक, यहाँ पे क्या, दे कैन नॉट सर्वाइव सेपरेटली। अगर आप बोले कि दोनों जो है अलग अलग रह ले तो ये इम्पॉसिबल है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी प्लस फंगी। जी, पानी जहां पे जमा हुआ रहता है तो देखे होंगे आप लोग फर्श पे या पत्थर पे कि ब्लैक हो गया और उसके ऊपर जो है एल्गी ग्रो कर रहा है, तो वही है आपका लाइकेन। तो लाइकेन में एल्गी और फंगी दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। क्या है, एल्गी के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल होता है और फंगी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसके पास रूट होता है जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। अब ये क्या किया, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, वो दिया एल्गी को। एल्गी जो है वो क्या किया, फूड प्रिपेयर किया और फूड जो बना वो दोनों के बीच बटा। तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिल करके दोनों का लाइफ चलता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दूसरा हम लोग राइजोबियम, राइजोबियम आप लोग जानते होंगे, बैक्टीरिया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। और नाइट्रोजन जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट, दलहन पौधा जो होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्या होता है, ये राइजोबियम जो है उसके रूट में रहता है, वो रूट से, वहां के रूट से क्या लेता है, वहां उसको शेल्टर मिल गया, फूड मिल गया और बदले में क्या दे दिया, उस रूट को नाइट्रोजन दे दिया। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों जो है एक दूसरे से वो फूड लिया और ये उसको नाइट्रोजन दिया। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपटीशन। जी, कंपटीशन, जहां पे दोनों स्पीसीज हम लोग क्या देखे थे, दोनों स्पीसीज को जो है वो क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपटीशन। तो क्या, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म, बोथ स्पीसीज हैव हार्मफुल इफेक्ट। दोनों को जो है हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली है, अगर दो लोग लड़ेंगे तो भले एक कोई जीत जाए लेकिन घाटा दोनों को होगा, है ना। तो ये जो है 2 टाइप से होता है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। हम लोग पहले भी देख चुके हैं इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। यहाँ क्या, 2 डिफरेंट स्पीसीज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम स्पीसीज।
यहाँ क्या हो जाएगा, सेम स्पीसीज। यानी कि ये जो कंपटीशन होगा वो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच भी हो सकता है और दो सेम स्पीसीज के बीच भी हो सकता है ना। तो इंट्रा स्पेसिफिक टू डिफरेंट स्पीसीज के अनुसार में हम लोग देखेंगे कि ये जो है एक प्रिंसिपल है, ये बेस होता है प्रिंसिपल कॉसेस हाइपोथेसिस के अनुसार या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, जिसमें बोला जाता है कि टू कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज जो कंपटीशन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सेम रिसोर्स के लिए, एंड कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि वो जो है सेम रिसोर्स के लिए फाइट करता है, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकता है। तो इसको हम लोग गॉसेस प्रिंसिपल इस चीज को बताता है कि दो स्पीसीज के बीच जो कंपटीशन होता है वो किसी सेम रिसोर्स के लिए होता है, और दोनों अगर हम लोग चाहे कि दोनों जो है वो कोएग्जिस्ट कर जाए एक साथ, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर हम लोग कंपटीशन देखें तो कंपटीशन फूड, दूसरा रिप्रोडक्शन, स्पेस इत्यादि के लिए होता है। जनरली कंपटीशन का मेन कारण यही होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रीडेशन। तो यहां क्या है, इसमें क्या है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज कैप्चर, किल एंड ईट अप द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। यहां क्या होगा, प्रीडेशन किसको बोलते हैं, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का क्या करेगा, शिकार करेगा, शिकार करके उसको खा जाएगा। इस तरह के इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रीडेशन। जैसे स्नेक जो है फ्रॉग को खाता है, आप एग्जांपल देखते हैं। ये बर्ड्स छोटी चिड़िया को जो है खा जाती है, जैसे बाज छोटी चिड़िया को खा जाती है। तो इस तरह का क्या कर रहा है, वो जो है प्रीडेटर्स है जो छोटी चिड़िया को क्या कर रहा है, खा जा रहा है। तो जो फॉर्मर होता है, जो मारता है, उसको हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं, और जिसका डेथ होता है उसको हम लोग प्रे बोलते हैं। तो फॉर्मर इज प्रीडेटर एंड लेटर इज प्रे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरासिटिज्म। तो ये क्या है, इट इज द इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज called parasite which depend on another which is called host। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जो ऑर्गेनिज्म जिस पे डिपेंडेंट रहेगा, जैसे जो ऑर्गेनिज्म जिस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाएगा, और जो उस पे डिपेंडेंट है वो पैरासाइट कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं पैरासाइट जनरली क्या होता है, स्मॉलर होता है, किससे, होस्ट से। जैसे ऑर्गेनिज्म जीव जंतु के भी बॉडी में और आप लोग के भी बॉडी में हो सकता है पेडिकुलस। पेडिकुलस आपका क्या है, पैरासाइट्स है, और आप उसका क्या हुए, होस्ट हुए। ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का। ये जो हम लोग देखते हैं पैरासिटिज्म, ये कितने तरह का, दो तरह का। एक्टोपैरासाइट यानी पैरासाइट जो है वो बॉडी सरफेस पे रहेगा, जैसे मॉस्किटो या फिर लाइकेन, और दूसरा जो है वो एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेगा, जैसे एस्कैरिस टेनिया। जैसे आप लोग सुने होंगे पेट में जोक हो जाना, जोक क्या होता है, यही होता है एस्कैरिस। तो वो कहाँ, हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी के अंदर उसको एंडोपैरासाइट और बाहर उसको एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट कॉम्निसिलिज्म। तो ये क्या है, इट इज द इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड while other organism is neither or nor benefited। देखिए कॉम्निसिलिज्म क्या है, कॉम्निलिज्म क्या है, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरा को ना बेनिफिट होगा और ना ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि वो जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं सकर फिश, किसमें होता है, शार्क के बॉडी पे पाया जाता है। ये शार्क के बॉडी से फूड ले लेता है, ये शार्क के बॉडी से क्या करता है, फूड ले लेता है, लेकिन इससे शार्क को कोई फायदा नहीं है।
तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग कॉम्युनिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिसिलिज्म। तो ये क्या है? वन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिज्म टू लिव नियर इट। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पे आ गया, एक ऑर्गेनिज्म आ गया, जैसे टाइगर आ गया, तो अगल बगल जो है वो कोई जीव रहेगा नहीं, सब भाग जाएगा डर से। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसिलिज्म। जैसे देखते हैं पेनिसिलम, पेनिसिलम जहां पे रहेगा वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेप्लोकोकस नाम की बैक्टीरिया कभी नहीं पाई जाएगी। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हुआ। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।